हेलो नमस्कार, आप सभी का यूपी एग्जाम लैब पर स्वागत है। तो इस यूपी की जीके में आज फिर से झंडे गाड़ते हैं। कल आपने लेक्चर देखा था ना, उत्तर प्रदेश के सारे सीएम एक वीडियो में कराया था। आज उत्तर प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आप 10 मिनट के अंदर सीखने वाले हो। तो चलो सरकार, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ से जो भी मैं पढ़ा रही हूँ पहले से बता दे रही हूँ, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम है @बरखा चैनल, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो और पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मैं जनजातियां शुरू कराने से पहले ये मैंने स्क्रीनशॉट डाले हैं, CHSL, CPO, CHSL, CGL, इतने जनजातियों के क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। इस वजह से ये जनजातियां बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। ट्राइब्स यूपी की जानना, बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ट्रिक के संग पूरा का पूरा आपको याद करते हैं। चलो 1 मिनट के अंदर 6 की 6 जनजाति याद कराई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आगरा की मुनिया ने सोना पहनकर चारों ओर दिखाया और फिर सोना चोरी हो गया तो हाथ में ठेंगा बचा। याद हुआ? नहीं, चलो फिर से कराते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। फटाफट इधर देखिए, एक लाइन मेरे संग बोलेंगे। चलिए बोलिए, चलिए बोलिए। आगरा की मुनिया ने सोना पहनकर चारों ओर दिखाया और सोना चोरी हो गया तो हाथ में ठेंगा बचा। फिर से बोलिए। आगरा की मुनिया ने, आगरा की मुनिया ने, तीसरी बार में याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर से, तीसरी बार में याद हो जाएगा। आगरा की मुनिया ने सोना पहनकर चारों ओर दिखाया, सोना चोरी हो गया तो हाथ में ठेंगा बचा। तो इस तरीके से आपकी 6 की 6 जनजातियां याद हो गई हैं। देखिए कैसे। आगरा की मुनिया मतलब आगरा भी आपका सोनभद्रा में है, मुनिया भी सोनभद्रा में है। पहनकर से बन गया पहाड़िया और पंखा, ये भी आपका सोनभद्रा में है। चेरो, सोना चोरी हो गया, याद है ट्रिक? तो ये भी आपका सोनभद्रा में है। ठेंगा, ठेंगा भी आपका सोनभद्रा में है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आगरा की मुनिया ने सोना पहनकर, आगरा की मुनिया ने सोना पहनकर चारों ओर दिखाया, सोना चोरी हो गया तो हाथ में ठेंगा बचा। तो सारी की सारी जनजातियां एक ट्रिक से याद हो गई और सबकी सब सोनभद्रा में है। सोनभद्रा में मैक्सिमम आपको यहाँ पे जनजातियां मिलेंगी यूपी की। अच्छा एक और है, ये जो पंखा है ना, ये पंखा सोनभद्रा में तो है ही, साथ ही साथ पंखा आपकी मिर्जापुर में भी पाए जाते हैं। और याद कैसे करेंगे? कालीन भैया सबको पंखे पे टांग देते थे और कालीन भैया थे कहाँ के? कालीन भैया मिर्जापुर के थे। तो मिर्जापुर का पंखा एक याद हो गया। ये जो आपको यहाँ पे गोंड जनजाति दिख रही है, ये भी सोनभद्रा की है और गोंड दूसरे नंबर पे आती है सारी जनजातियों में। भारत, इसकी यूपी की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सभी को याद हो गया। आगे बढ़े, चलो बस 4 और बचे हैं। ये सहारिया कैसे याद करेंगे? लोग अपने लला को ही तो सहारा देते हैं, लल्ला मतलब बेटा। तो लोग अपने लला को सहारा देते हैं, तो सहरिया हो गया ललितपुर का। फिर आपका आ जाता है खरवार का देवरिया। खरवार में भी आता है वार और देवरिया में भी वार आता है, तो खरवार का देवरिया हो गया। और खरवार का बलिया भी है। अच्छा बलिया के बारे में एक खास बात आपको बताएं, बलिया यूपी का आखिरी जिला है। यूपी में जब हम बात करेंगे बलिया के बाद, बलिया के बाद से फिर आपका बिहार शुरू हो जाता है। अच्छी चीज है, मतलब ये सारी चीजें जान लो, कभी भी कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। चलो फिर ये हो गया हमारा। फिर आ गया थारू। देखो थारू और तराई आपको सेम साउंड के सुनाई देंगे। थार तराई, थारू तराई सेम साउंड के सुनाई देंगे। थारू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थारू सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और ये तराई में है। बुक्सा, बिजनौर, दोनों बा से है तो बुक्सा हो गया बिजनौर। ठीक, एक बार इसको रिवाइज करा दें क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए जल्दी से रिवाइज करिए, जल्दी से रिवाइज करेंगे, ठीक है? सुनेंगे। आगरा की मुनिया ने सोना पहनकर चारों ओर दिखाया, आगरा की मुनिया ने सोना पहनकर चारों ओर दिखाया, सोना चोरी हो गया तो हाथ में ठेंगा बचा। तो ये पूरी की पूरी लाइन आपको याद हो गई, सबका सब सोनभद्रा में है। बस पंखा मिर्जापुर में है क्योंकि मिर्जापुर में कालीन भैया थे, सबको पंखा पे टांग देते थे। गोंड जनजाति बहुत जरूरी है क्योंकि दूसरे नंबर में आती है यूपी पे, सबसे ज्यादा गोंड है और दूसरे नंबर पे। और वैसे सबसे ज्यादा बात किया जाए पहले नंबर पे तो थारू है जो कि तराई में है। थार थार सेम साउंड है।
फिर सहारिया, लोग अपने लला को सहारा देते हैं, तो सहरिया का हो गया ललितपुर, खरवार का हो गया देवरिया, बुक्सा का बिजनौर। याद हो गया। चलो अब सवाल पे आ जाते हैं फटाफट। किस जगह की जाति अगरिया है? किस जगह की जाति अगरिया है? आगरा की मुनिया ने, सब आगरा मुनिया मतलब जो भी ये सारे हैं सब के सब आते हैं सोनभद्र में। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? लोग अपने लला को तो ही सहारा देते हैं, लला 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 ललितपुर, सहरिया हो गया ललितपुर। तगड़ा, आगे बढ़ते हैं। चेरो जनजाति को किस जिले में पाया जाता है? सोना चोरी हो गया था, सोना चोरी हुआ था ना, तो चोरी क्या हुआ था? सोना चोरी हुआ था, फिर से सोनभद्र हो गया। फिर आ जाता है मुनिया जनजाति को किस जिले में स्थित किया गया है? और थोड़ा सा ना स्पीड में बनाए रखेंगे आंसर, और तेज स्पीड में बनाए रखेंगे सभी लोग। कहाँ पे स्थित किया गया है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मुनिया जनजाति को कहाँ पे किया गया है? आगरा की मुनिया सोना पहनकर, तो मुनिया भी तो सोना पहनेंगी, सोनभद्र, भूल गए? बहुत बढ़िया। फिर आ जाता है आपके पास, पंखा जनजाति को किस जिले में पाया जाता है? कालीन भैया पंखे पे टांगते थे लोगों को मार के, याद है ना, मिर्जापुर। और कालीन भैया कहाँ के थे? मिर्जापुर के थे। तो पंखे पे टांग दिया भाई कालीन भैया ने, और कालीन भैया मिर्जापुर के थे, तो यहाँ पे मिर्जापुर आ गया। बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? सबसे अधिक जनजाति की बात हुई है, दूसरे नंबर की जाति नहीं, यहाँ पे सबसे अधिक पूछी है। सबसे अधिक अधिक कौन सी है? थार, थार, थार गाड़ी सबसे बड़ी होती है ना, तो सबसे बड़ी कौन सी है? थारू, तराई की। बहुत बढ़िया। फिर आ जाता है दूसरे नंबर पर कौन सी है? ये तो मैंने आपको पढ़ाने के टाइम पे ही बताया था, दूसरे नंबर की जनजाति कौन सी है। पहले नंबर पे थारू आता है, दूसरे नंबर पे गोंड आता है। ठीक। फिर आ जाता है तीसरा सवाल आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाला क्षेत्र कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा ट्राइब, सबसे ज्यादा जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं? एक तो पहली वाली स्लाइड में हमने देखा था सोनभद्र सब में भरा था, यानी कि सोनभद्र तो एक आंसर होगा ही, पर सोनभद्र इसमें भी आ गया है, इसमें भी आ गया है, मतलब इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा। बलिया या प्रतापगढ़? प्रतापगढ़ तो किसी में था ही नहीं, बलिया था, तो बस एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलिया और सोनभद्र। ठीक, परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। एलिमिनेशन से करा करो। फिर आ जाता है थारू जनजाति प्रदेश के किस धर्म को मानती है? थारू को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थारू नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा थारू पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में, तो सवाल भी थारू से बहुत बनते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? थारू जनजाति किस किस धर्म को मानती है? थारू जनजाति, थारू जनजाति मानती है हिंदू धर्म को। ठीक है, पर पाई जाती है तराई में। बहुत बढ़िया। फिर आ जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, देखो फिर से थारू का सवाल, सबसे अधिक मात्रा में थारू पाई जाती है। ठीक है, थारू का एक सवाल बन गया। कौन से धर्म के लोग फॉलो करते हैं? हिंदू, दूसरा सवाल बन गया। फिर तीसरा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान के लिए किस जिले में एक महाविद्यालय की स्थापना करी गई है? मतलब जो थारू जनजाति के लड़के और लड़कियां हैं वो वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, तो ये विश्वविद्यालय किस जिले में डाला गया है? शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली या फिर रायबरेली? कहाँ डाला गया है बताइए? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में डाला गया है। फिर आ जाता है, बुक्सा जनजाति के लोग शक्ति के प्रतीक रूप में किस वृक्ष की पूजा करते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ, वृक्ष की पूजा बाद की बात है, बुक्सा जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? जैसे थारू हिंदू को मानते थे, हिंदू मतलब पूरा हिंदू, अगर हम इसमें बात करें तो ये पर्टिकुलरली हिंदू में किस धर्म को मानते हैं? राजपूतों को। ठीक है, सबसे ज्यादा। और किस पेड़ की पूजा करते हैं? पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की नहीं करते ये लोग, पीपल की पूजा करते हैं। हाँ, पीपल की, बरगद की नहीं करते ये लोग पूजा। तो इतने सवाल हैं जो आपके बन गए, और मेरे हिसाब से ये आपको पूरा का पूरा चार्ट भी याद हो गया होगा। आगरा की मुनिया ने सोना पहनकर चारों ओर दिखाया, सोना चोरी हो गया, हाथ में ठेंगा बचा। ठीक है, और पंखा जनजाति कहाँ गया? पंखा जनजाति सोनभद्र के संग मिर्जापुर में पाई जाती है, क्योंकि मिर्जापुर में कालीन भैया टांग देते थे। पूरा का पूरा सेशन 10 मिनट के अंदर हो गया, पूरे जितने सवाल बन सकते थे जनजातियों के ऊपर वो भी 10 मिनट के ऊपर हो गए, और सिर्फ हुआ नहीं है, याद भी हो गया। तो अगर आपको ये जो स्टैटिक जीके यूपी की चल रही है, यूपी की जो स्टैटिक जीके आपके स्वप्निल मैम के क्लास के तुरंत बाद आती है, अगर आपको ये बढ़िया लग रही है, मैंने पूरे
10 से 15 सेशंस प्लान किए हैं कि जितने यूपी के सवाल बन सकते हैं वो मैं सब करा दूंगी। 2 सेशन हो चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री मैंने कल कराया था, शायद आपने देखा नहीं, देख लीजिएगा जाके, एक अलग से प्लेलिस्ट बनवा लूंगी। दूसरा ये लेक्चर है जनजाति, कल तीसरा लेक्चर आएगा। जितने सवाल बन सकते हैं सब आपके यहाँ पे हो जाएंगे, भरोसा बनाए रखिएगा। हम अगर यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप यहाँ पे हो, भरोसा करके आए हो, तो यूपी का कोई पेपर नहीं है जो आप ना निकाल पाओ। यूपी लैब आपके साथ खड़ा है। और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जरूर कमेंट करके बताना कि सारी की सारी जनजातियां आपको याद हो गई कि नहीं। टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ अपनी शेयर कर दूंगी, एक एक कमेंट का मैं वेट करूंगी। अगर बढ़िया लगा और सारी की सारी जनजातियां क्लास में ही याद हो गई तो मैं आज आपके कमेंट का करूंगी भैया वेट। पता भी तो चले याद हुआ कि नहीं। पता चला हम तो एकदम झोंके में कराए जा रहे हैं, एक पे लेक्चर एक पे लेक्चर एक पे लेक्चर, सोच के हिसाब सबको याद हो गया भाई। और जब पता भी तो चले कि याद हुआ है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो मैंने याद करा दिया है। अगर आपके हिसाब से आपको याद हो गया है तो एक कमेंट जरूर करके बताइएगा। दूसरा सेशन कल फिर आएगा, कल फिर आपसे मुलाकात होती है स्वप्निल मैम के सेशन के ठीक बाद। आई होप आपको याद हो गया है। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय एवरीवन।